जय शंकर की मित्रों, मैं प्रवीण गुप्ता आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन कोई बंधन नहीं है, नाम जरूर इसमें बंधन शब्द जुड़ गया, लेकिन ये बंधन नहीं है, बल्कि एक स्वेच्छा से बना हुआ प्रेम का रिश्ता है। यह रिश्ता अधिकार का नहीं, विश्वास, सम्मान और सेवा का है। एक ऐसा बंधन जो जीवन भर समर्पण और श्रद्धा से जुड़ा होता है, बिना किसी शर्त के। तो राखी केवल धागा नहीं है, ये प्रेम का मंत्र है। यह स्मरण है उस वचन का जिसमें सुरक्षा, सम्मान और स्नेह छिपा है। तो इतने सुंदर, इतने भावनात्मक और इतने पवित्र त्योहार को हमें आपको चाहिए कि इसको भी आज के आधुनिक फैशन की तरह इवेंट न बना दें, भावनाओं से शून्य न कर दें। मर जाएगा ये त्योहार जब तुम इसको इवेंट बना दोगे। ये बहुत भावनात्मक त्योहार है, इस त्योहार की भी रक्षा करिए, इसमें इसको जीवंत रहने दो। प्रेम, स्नेह और समर्पण का पर्व है, बहुत पवित्र पर्व है। तो आज के इस रक्षाबंधन में मेरी आप सबसे अपील है कि जिस तरह आप हर कार्य को एक इवेंट में बदलते जा रहे हो, इससे रुको, ठहरो और फिर एक भावनात्मक जीवन की ओर लौटो। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत भावनात्मक, पवित्र और प्रेमपूर्ण पर्व है। ये भाई बहन का ही त्योहार नहीं है, बल्कि संरक्षण, विश्वास और बंधन के सौंदर्य का उत्सव है। रक्षाबंधन के बारे में मैं क्या बात करूं। रक्षाबंधन का अर्थ ही है रक्षा का बंधन। नहीं, इस दिन परंपरागत तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए राखी बांधती हैं और भाई उनकी सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है। ये आम विश्वास है और आम चलन की बात है। तो ये प्रेम और जिम्मेदारी का एक अनुपम मेल है। बहन का प्रेम और भाई की जिम्मेदारी, उसके मिलन का पर्व है। अब इस पर्व में और एकता का उत्सव भी है। रक्षाबंधन की जो परंपरा डाली गई थी उसमें जवारे बोए जाते थे और फिर सब एक जगह, एक तालाब में सब सिराए जाते थे, यानी पूरा समाज उस एक जगह एकत्रित होता था। तो एकता का उत्सव भी है। इस रिश्ते में, इस पर्व में परिवार एकत्रित होता है, बहनें भाइयों के घर आती हैं, रिश्ते जीवंत होते हैं, पारिवारिक मेलजोल, आत्मीयता और आपसी स्नेह सुदृढ़ होता है। इससे बहनें दूर दराज से आती हैं, उपहारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें रिश्तों में गहराई और अपनापन आता है। अपनापन और मजबूत होता है इस पर्व से। अब ये जो रक्षा है, भाई बहन का ये संबंध केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है कि बहन की रक्षा करेगा भाई, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक, नैतिक और आत्मिक स्तर पर संरक्षण देने की भावना है। बल मिलता है बहन को भाई से, भावनात्मक रूप से भी। बहन भाई को सन्मार्ग पर चलने की, सेवा और सच्चाई में टिके रहने की प्रेरणा देती है। एक अच्छा जीवन जियो। दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते हैं धर्म के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। उसका पर्व है और ये केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। ये पर्व मानवता का, सहयोग का और समर्पण का प्रतीक बन गया है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे उस दिन, रक्षाबंधन के दिन, बहुत सारी बहनें जाती हैं, सैनिकों को राखियां बांधती हैं, क्योंकि सैनिक हमारे देश पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुओं को राखी बांधती हैं क्योंकि वे हमारे जीवन का संरक्षण कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। वृक्षों को राखी बांधती हैं, नदियों में राखी प्रवाहित करती हैं, क्योंकि ये सब हमें संरक्षण दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रकृति हमारी रक्षा कर रही है, उसके कारण तो हम आज जीवित हैं। जो हमारी रक्षा कर रहा है
राखी उसको समर्पित होती है। ये भावना दर्शाती है कि हर वह जो हमारी रक्षा करता है हम उसका सम्मान करते हैं और हम उसे अपना मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। तो रक्षा बंधन कोई बंधन नहीं है, नाम जरूर इसमें बंधन शब्द जुड़ गया, लेकिन ये बंधन नहीं है, बल्कि एक स्वेच्छा से बना हुआ प्रेम का रिश्ता है। यह रिश्ता अधिकार का नहीं, विश्वास, सम्मान और सेवा का है। एक ऐसा बंधन जो जीवन भर समर्पण और श्रद्धा से जुड़ा होता है, बिना किसी शर्त के। तो राखी केवल धागा नहीं है, ये प्रेम का मंत्र है। यह स्मरण है उस वचन का जिसमें सुरक्षा, सम्मान और स्नेह छिपा है। तो इतने सुंदर, इतने भावनात्मक और इतने पवित्र त्योहार को हमें आपको चाहिए कि इसको भी आज के आधुनिक फैशन की तरह इवेंट न बना दें, भावनाओं से शून्य न कर दें। मर जाएगा ये त्योहार जब तुम इसको इवेंट बना दोगे। ये बहुत भावनात्मक त्योहार है, इस त्योहार की भी रक्षा करिए, इसमें इसको जीवंत रहने दो। प्रेम, स्नेह और समर्पण का पर्व है, बहुत पवित्र पर्व है। तो आज के इस रक्षाबंधन में मेरी आप सबसे अपील है कि जिस तरह आप हर कार्य को इवेंट में बदलते जा रहे हो, इससे रुको, ठहरो और फिर एक भावनात्मक जीवन की ओर लौटो और इस त्योहार को, आज के इस त्योहार को पूर्ण भावुकता के साथ, भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ और समर्पण के साथ मनाओ। देखो जीवन आनंदित होगा और तुम्हारे रिश्ते प्रगाढ़ होते जाएंगे, जुड़ाव गहरे होंगे। धन्यवाद। आप सबको एक बार पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।